हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस क्वारंटाइन में अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के टेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियों का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RT-PCR कहा जाता है। इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ISPT 2016 का क्वेश्चन रह चुका है। इस ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को देखेंगे। हमें कुछ जीनोम के बेसिक्स का अध्ययन करना होगा तथा पॉलीमर्स चेन रिएक्शन क्या होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PCR भी कहा जाता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि यह होता क्या है। उसके बाद हम DNA PCR के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जीनोम के बेसिक्स के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने साइंस की NCERT में जीनोम का चैप्टर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया जाकर पढ़ें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कई ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ थोड़ी बहुत बेसिक्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि एक ह्यूमन बॉडी कुछ ऑर्गन्स, कुछ अंगों के समूह से मिलकर बनी होती है, और एक अंग कुछ टिश्यू या जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं, उसके समूहों से मिलकर बना होता है, और एक ऊतक कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वायरस तथा बैक्टीरिया इत्यादि में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट, ह्यूमन में पाई जाती है। यहाँ हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बहुत ही संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि सेल्स को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें एक को केंद्रक तथा कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांगों में जैसे गोल्गी कॉय, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि पाए जाते हैं, तथा केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि 23 जोड़ी धागेनुमा संरचना होती है। इसी में ही जीन की संरचना निहित होती है, और जीन में DNA पाया जाता है, जो कि डबल हेलिकल बॉन्ड जैसी संरचना होती है। आगे एक छोटे से प्रोजेक्शन वीडियो में हम ये समझेंगे कि DNA से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, और इसी DNA से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में ही हम ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। यह एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ कोशिकांग तथा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में छिद्र कहा जाता है, और इस छिद्र के अंदर ये देखें क्रोमोसोम की संरचना है। यह X शेप में होता है, जिसमें धागेनुमा संरचना, जिसमें एक हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है, और इसमें जीन होते हैं, और जीन में निहित DNA होता है। यही जीन में निहित DNA अपने अंदर आनुवंशिक लक्षणों को धारण करता है। इसी आनुवंशिक लक्षणों को RNA पॉलीमर्स नाम के एंजाइम द्वारा मैसेंजर RNA में कॉपी किया जाता है, जो कि एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यही RNA मैसेंजर RNA अपने में
जीन के कोडों को कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद यह मैसेंजर आरएनए क्रोमोसोम की संरचना से बाहर निकलकर राइबोसोम के पास जाता है। यह क्रोमोसोम से अब बाहर निकलेगा छिद्रों के द्वारा और राइबोसोम के पास जाकर अमीनो एसिड से जुड़कर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को पूरी करेगा और इसी मैसेंजर आरएनए के द्वारा ही प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है, जो कि अमीनो एसिड के रूप में होती है। और यही डीएनए से प्रोटीन प्राप्ति की प्रक्रिया है और इसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहते हैं। आइए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को संक्षेप में एक बार फिर समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया मेनली जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जीन का, उसमें जो कोड दर्ज होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण आपके अंदर दर्ज होते हैं, उसको मैसेंजर आरएनए, जो कि एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड होता है, उसको उस कोड को अपने अंदर कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद वह क्रोमोसोम से बाहर निकलकर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करता है। और यह प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया वह राइबोसोम से जुड़कर करता है। और इसे ही ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलिपि तैयार करना कहा जाता है। अर्थात डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए में कोड निहित होता है, उसको अपने अंदर प्रतिलिपि करता है और बाहर आकर प्रोटीन निर्माण करता है। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम यहाँ पर 2016 ISPT के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन है जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये ऑप्शन है जीनोम संपादन या जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी, दूसरा किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की एक पूर्ण श्रृंखला, तीसरा जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन, चौथा कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। अब यहाँ जिसको भी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रही होगी, वह इस क्वेश्चन को हल करने में तनिक भी देरी नहीं लगाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया डीएनए में निहित आनुवांशिक कोडों को जब mRNA अपने अंदर कॉपी करता है, तो इसी प्रक्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्टोम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्ति mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, यह ऑप्शन पूरी तरीके से सही लग रहा है। अगर इसमें हम यह देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्टोम दिया हुआ है और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्टोम में यही अंतर होता है कि ट्रांसक्रिप्शन एक प्रक्रिया का नाम होता है और ट्रांसक्रिप्टोम उस प्रक्रिया से जो उत्पाद निकलता है या उस प्रक्रिया से जो mRNA के अणुओं की श्रृंखला बनती है, उसको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। तो आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है, वह एक डबल हेलिकल डीएनए से सिंगल हेलिकल आरएनए बनाने की एक प्रक्रिया होती है। इसे ही ट्रांसक्रिप्शन मोटे तौर पे कहा जाता है।
अब इसी का जस्ट उल्टा हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं, जिसमें वायरस के आरएनए से डीएनए बनाने का कार्य किया जाता है। आपको पता होगा कि वायरस में सिर्फ आरएनए पाया जाता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर आरएनए पाया जाता है, और इसी आरएनए को हम गले या नाक से इकट्ठा करके लैब में जाकर डीएनए बनाते हैं। इस तरह से ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और रियल ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है। 28 दिसंबर को जब चीन ने इस वायरस के जीनोम को WHO को प्रदान किया, तब जाकर पूरे विश्व को इस वायरस के एक्चुअल स्वरूप का पता लगा। इस वायरस में 4 प्रकार के प्रोटीन आपको देखने को मेनली मिलेंगे, जिसको हम स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ट्रिमर, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड आरएनए जीनोम, जिसे एन के स्वरूप में दर्शाया गया है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसे एम के स्वरूप में दर्शाया गया है, और इन्वेलप स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसे ई के स्वरूप में दर्शाया गया है। ये 4 प्रकार के प्रोटीन इस वायरस में पाए जाते हैं, और इसी प्रोटीन से आरएनए डिटेक्ट किया जाता है, और आरएनए से ही हम लैब में जाकर डीएनए को बनाते हैं, जिसके द्वारा हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब तक आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तरीके की लैब में की गई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को लैब में करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को लैब में करने की क्या ज़रूरत आन पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वायरस होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरीके के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिन्हें हम एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ये रिसेप्टर्स वायरस को अपने में अटैच करते हैं तथा यह वायरस इसी के थ्रू सेल में दाखिल होता है और अपने अंदर जो आरएनए ग्रहण किया हुआ है ये उसको हमारे सेल में जाके रिलीज करता है। अब इसी आरएनए को हम गले या नाक से सैंपल के थ्रू निकालते हैं और निकालने के क्रम में हो सकता है जो वायरस में निहित आरएनए हैं उसकी संख्या बहुत ही कम हो। तो इस आरएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए ही हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को करते हैं और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो होती है उसमें हम वायरस के आरएनए से डीएनए बनाते हैं और ये डीएनए हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा बनाते हैं। आपने देखा था, जो मैंने प्रोजेक्शन वीडियो दिखाया था उसमें देखा था कि आपने कि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो रही थी उसमें जो डीएनए से आरएनए बन रहा था वो भी एक एंजाइम जिसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज, उसके द्वारा बन रहा था। और यही सेम उल्टा हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे, जिसमें हमें डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी आरएनए से डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए, तथा जिसके द्वारा ही हम लैब में
वायरस को डिटेक्ट करते हैं। और इस डिटेक्ट करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग होता है, मतलब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो ये डीएनए पॉलीमरेज कैट जो एक एंजाइम है, उसके द्वारा जो है आरएनए से डीएनए में बदलने के लिए जिस मशीन का प्रयोग होता है, उसे ही हम ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन कहते हैं, पीसीआर मशीन जिसको कहा जाता है। इसी के थ्रू हम ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पॉलीमरेज है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो आरएनए को, जो वायरस में आरएनए होता है, उसको डीएनए में कन्वर्ट करती है, और जिसके माध्यम से यह माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट हो पाता है और इसका टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव के रूप में दर्ज हो पाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझाने में मुझे पूर्ण सफलता हासिल हुई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आई होप कि मैं आगे भी इसी तरीके से कुछ नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूं। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।